हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज EMRS जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों से जो है थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। उसके कट ऑफ के बारे में, पेपर कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन रहे, इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं थोड़ी सी। EMRS के दो फेज हैं, टायर 1 और टायर 2, या मैं बोलूं प्री और मेंस। प्री में आप लोगों को पता है कट ऑफ बहुत कम गई थी, -13 तो EWS की गई थी, 13 जो है वो जनरल की गई थी, और बाकी कैटेगरीज के आसपास गई थी, आप लोगों को पता होगा। बट नाउ अब मेंस का एग्जाम आज लग चुका है। पेपर की बात करूंगा सबसे पहले तो देखो, पेपर आप लोगों के सामने PDF में भेज भी दूंगा। ये पेपर है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा। ये आपके सामने वो है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आने थे, और बहुत मतलब अच्छे पेपर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे यही पूछा गया है, जैसे लिनोलिक एसिड का सोर्स बताओ। हाँ, उसके अलावा कौन सी बोल जो है पैरानाइजल साइनस की कवर नहीं करती है। ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। चार पैरानाइजल साइनस की चारों तरफ कौन सी नहीं होती है ना। इसमें पूछा गया कि बताओ नियमित श्वास रोकने के लिए चरण आते हैं, फॉलोड बाय द पीरियड्स ऑफ एपनिया। मतलब सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ये 40 क्वेश्चन थे। 2 से 12 माह के बच्चे में श्वसन दर, फर्टिलिटी फैक्टर, उसके अलावा इनमें से बोला गया है कि कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया प्रतिनिधित्व करती है। सारे अच्छे क्वेश्चन थे। बताओ कौन सा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर किसको बोला है। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन थे। अभी साथ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसकी PDF भी मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा। ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था दोस्तों, मतलब ठीक है। थोड़ा सा लगेगा कि यार मुश्किल है, लेकिन पेपर एक्चुअल में बहुत अच्छा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार करवाए हुए हैं हम लोगों ने। देखो, पेशेंट रिस्क पल्स प्रेशर, जो अल्सर होते हैं इसके लिए ब्रेडन स्केल काम में लेते हैं, कितनी बार बताया गया है ये है। यूट्रस की पेल्विक कैविटी का बताया गया है, नेम पोजीशन है ना, ये कितनी बार बताया यार ये आपको सब। इनमें से पूछा गया बताओ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। अरे भाई कितनी बार बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड कर के आते हैं यहाँ पे। टूटे हुए अंग पर स्प्रिंग लगाते समय क्या करेंगे। मतलब बहुत इजी सवाल आप लोगों के लिए। सिनकोप आया है, अच्छा सवाल आया है भाई, है ना। हाँ, मेजर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बताओ। ये कितनी बार सवाल आपको जो है ये करवाए हैं। तो ये 40 क्वेश्चन की PDF है, अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर कुछ पार्ट डिस्क्रिप्टिव है इसके, कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी हैं इसके। जैसे डिस्क्रिप्टिव आप देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले थे। जैसे इल्यूजन और हेलुसिनेशन में अंतर बताइए, आज सुबह ही पढ़ाया ये मैंने। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म बताइए, ये मैंने इंपोर्टेंट में सब कुछ लिखवाए थे कि यार ये पढ़ लेना, ये आ जाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे कैसे आ गया। IMNCI की गाइडलाइंस पूछी है। उसके अलावा आपसे पूछा है कि बताओ ब्रेस्ट फीडिंग के 4 अच्छे जुड़ाव बताइए, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बताइए, उसके अलावा नर्सिंग प्रोफेशन बताइए, कोड ऑफ एथिक्स बताइए, COPD के बारे में बताइए, 4 अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा। उसके अलावा आइसोलेशन और क्वारंटाइन में डिफरेंस बताइए, माला एन टैबलेट के अंदर कौन से हार्मोन्स होते हैं वो बताइए। हाँ, उसके अलावा मतलब क्वेश्चन लेवल अच्छा आया है दोस्तों। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, आज का पेपर की बात करूं, अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो देखो इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा पेपर। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि पेपर ना तो इजी होता है ना हार्ड होता है। पेपर जो है मॉडरेट लेवल का पेपर था, है ना। ये पेपर कैसा लेवल का पेपर था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। नॉट सो इजी, इजी नहीं कहें क्योंकि हर बच्चे को सवाल नहीं आते हैं, है ना। हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर का लेवल कैसा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर अगर बात करूं मैं, तो भैया आपके पास लगभग 500 प्लस सीटें हैं। 500 प्लस सीटें हैं और एग्जाम देने वाले लगभग 5000 आसपास हैं। भाई 500 प्लस सीटें हैं, उसके 10 टाइम्स को क्वालिफाई किया था, तो लगभग 5000 जो है वो बच्चों ने एग्जाम दिया था शायद, है ना। मेरे डाटा शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं आपको कट ऑफ की बात करूंगा तो 500 एग्जैक्ट सीटें कितनी है वो आप एक बार देखिएगा। 500 शायद कुछ 72 या 35 के आसपास है, 35 होगी 32 होगी, ठीक है। 5000 बच्चों ने, लगभग उससे भी ज्यादा हो सकता है 5200 के आसपास, ठीक है, इन बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब मैं आपको बताऊं इनमें से, अब देखो यहां पर, क्योंकि अभी 2 टाइम्स को शायद क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 1 गुना के बाद DV भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसमें आधे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो अभी 2 गुना लोगों को पास करेंगे। और जो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, यहां पर क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उनकी बात बताऊंगा आप लोगों को। जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC सॉरी, जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, SC और ST के लिए बात करूंगा मैं।
सॉरी। तो यहां पर देखिएगा जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं, अगर आपके मार्क्स, ये बिल्कुल मैं आपको, हो सकता है आपको लगे कि सर ये क्या ही बात है, टोटल क्वेश्चन कितने, पहले तो मैं बताता हूं, टोटल क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे 40 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे, जो 15 मार्क्स का एक था, अगर बात करूं 60 मार्क्स, 15 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स का एक था, 60 नंबर का था, टोटल कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था। लेकिन 100 नंबर तो कभी नहीं आते किसी के ना। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इसके रेंज में बता रहा हूं, कट ऑफ इतनी रेंज में जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो ये एक आइडिया बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपके 25 से लेकर और 40, इसमें +- 5 कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने लोवेस्ट से हाईएस्ट कर लिया, आपको बता दिया। 25 से ऊपर 30-35 तक मैक्सिमम मान लो, ठीक है, नंबर बता रहा हूं ये। ओबीसी के लगभग इतने ही, +- 5 बराबर, ओबी 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, मतलब 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, इतना। ईडब्ल्यूएस आपके ये देख लेना 23 के प्लस मान के चलो, है ना, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा पेपर वैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव में नंबर नहीं दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव नंबर काटे जाते हैं। तो ये सेफ स्कोर बता रहा हूं 2x का, मैं 2x का बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये 1x में ये कट ऑफ जो है वो 40 के आसपास चली जाएगी, ध्यान रखना। ये मैं 2x की कट ऑफ बता रहा हूं आप लोगों को, 2x का मतलब समझ गए, 2 गुना की। SC/ST वही आपके लगभग 23, वही 23-25 आसपास देखने को मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिएगा। इतना कम क्यों जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है और आपको डिस्क्रिप्टिव में पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि डिस्क्रिप्टिव में इतने मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं जितने आप सोचते हो, साहब मेरे को तो पूरे 50 में से 50 मिल जाए, ये 60 में 60 मिल जाए, ये 70-100 मिल जाए, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक रेंज में ही नंबर मिलते हैं और पेपर जो है वो मतलब ओवरऑल ठीक होता है। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये इसके बीच में आपको देखने को मिल सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं +- 5 है, +- मतलब आपको हो सकता है ये 35 से 40 के बीच में आपको देखने को मिले, ठीक है। अगर +- की बात करूं, हो सकता है ये आपको 33 से 38 के बीच में देखने को मिले। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपको ये 25 से और 30 के बीच में देखने को मिलेगी। एससी की बात करूं तो अगर मैं 23 से और ये 27 के बीच में देखने को मिलेगी, और ये सेम लगभग 23 से 27 के बीच में ये देखने को मिलेगी। कट ऑफ का रेंज आपको ये रहने वाला है, देख लीजिएगा आप, 2x का। और 1x में 1-2 नंबर आगे ऊपर हो सकता है। 1x में जब आपका 2 गुना में सिलेक्शन होगा, डीवी के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय क्योंकि डीवी के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो बाहर कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपको 1-2 नंबर का और गैप आ सकता है, बाकी ये देखने को आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर वैसा ही होगा जैसे बताया गया था, इंपॉर्टेंट आपको सारे मिले हैं जो बताया है। और नेक्स्ट अगर आपका अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप मेहनत करिए। हार एक बार, पहली बात तो अभी इसमें देखो बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत फीमेल्स का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी अगर रहता है कुछ तो हम लोग बात करते हैं। तो अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने आपके आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।